हाय फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत करता हूँ पार्थ वीडियो यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हम हर सैटरडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करते हैं। तो इस बार भी नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ वीकली एनालिसिस के लिए। लेकिन बताना चाहूँगा कि लास्ट वीक ऑप्शन बाइंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का फॉरवर्ड पुट का आईवी यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 15 के ऊपर गया ही नहीं था, और 15 के नीचे में आईवी में ऑप्शन बाइंग करना ठीक नहीं रहता। मतलब उसमें ठीक नहीं रहता, वो दिक्कत आ सकता है उसमें, तो वो ठीक नहीं था। ठीक है, तब चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे लेके आप सबको सीधा। पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं हम लोग। चलिए, लुक एट दिस। जो हमने जोन दिए थे वहाँ पे मार्केट आई ही नहीं। ठीक है, लास्ट वीक के जो जोन थे वहाँ से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं वीकली एनालिसिस हम अपना। जैसे कि ये वीक 4 अगस्त से शुरू हुई थी, या उससे पहले हुई थी, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है। बैक निकाल कर देखता हूँ, मैं बैक लगा के देखता हूँ थोड़ा सा। 4 अगस्त से ही दिखा रहा है। ठीक है, तो 4 अगस्त से ही दिखा रहा है। तो देखिए मार्केट की क्या हालत है, कितनी ऊपर नीचे हुई थी। तो हम पहले ट्रेंड, आपको जैसे पता है कि ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, तो हायर हाइज व हायर लॉस के साथ ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम पहले एरो से हायर हाइज व हायर लॉस को मार्क कर लेंगे। पहले ट्रेंड का पता करते हैं कि निफ्टी अभी चल कैसी रही है। यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग बनाया इसने। ठीक है, ओके, एक छोटा सा स्विंग बनाया। तो अभी हम इसको मार्क करते हैं। सॉरी, गलती से इधर आ गए हम। एक और स्विंग यहाँ पे बनाया इसने। तो हम स्विंग मार्क कर रहे हैं, आपको पता है अभी। क्योंकि इससे ट्रेंड का हमें पता चलता है। ट्रेंड इज फ्रेंड, वो में से याद रखिएगा। लास्ट वीक ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत अच्छा था। अगर आपके पास 3 लाख का कैपिटल हो तो आप एक लॉट से सेलिंग कर सकते हैं, सिर्फ एक ही लॉट से। 3 लाख एक ही लॉट में बोल रहा हूँ। और बाइंग के लिए अगर आप नहीं हैं तो
सीखने के लिए 1 लाख से 1 लोट पे चल के 1 लाख से कम कैपिटल वाले को एंट्री नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, मेरा ये पर्सनली मानना है। चलिए इसको अभी थोड़ा सा नाम दे देते हैं टेक्स्ट के स्वरूप में। इसको बोलेंगे हम लो, इसको बोलेंगे हम हायर हाई, इसको हम बोलेंगे हायर लो, हायर लो। इसको हम बोलेंगे हायर हाई। अभी हमारा निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ वही है जो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्राइस ने कोच दे दिया है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया है। लेकिन फिर भी जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता तब तो अप ट्रेंड ही मानेंगे हम। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोअर लो, सॉरी हायर लो, लोअर लो नहीं। अभी यहाँ से फिर से प्राइस ने यहाँ पे कोड दे दिया है, तो फिर उसको हम मार्क करेंगे। और ये प्राइस एक्शन आना काफ़ी ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे निफ्टी का ट्रेंड है अप ट्रेंड। अब कहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं वो देखते हैं थोड़ा सा। तो पहला तो ये जोन रहेगा हमारा, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है मार्केट ने, तो इसके लिक्विडिटी स्वीप पे हम ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, मुझे इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके लिक्विडिटी स्वीप होगी, हम ट्रेड लेंगे और हमारा एसएल करीब करीब होगा 30 पॉइंट का। ठीक है, एक तो ये ट्रेड बनता है। दूसरा ट्रेड यहाँ से बनता है। नहीं, यहाँ पे नहीं हम लेंगे ट्रेड, क्योंकि एक ही ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद ट्रेड बनी है, डिसप्लेसमेंट सही से नहीं हुआ है इसको, इसलिए इसको हम नहीं मार्क करेंगे। हाँ, एक ट्रेड यहाँ से बिल्कुल बन सकता है हमारा। लॉन्ग पोजीशन अभी हम लॉन्ग का ही सोचेंगे, क्योंकि निफ्टी अप ट्रेंड में आपको जैसे पता है। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा करीब करीब 30 पॉइंट का यहाँ पे। तो ये जो पोजीशन है
अगर आप ऑप्शन बायर है तो कॉल बाय कर सकते हैं, अगर आप सेलर है तो पुट सेल यहाँ से कर सकते हैं। निफ्टी कम्प्लीटली हमारा अप ट्रेंड में है अभी, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सा डिस्प्लेसमेंट वही हुआ था, या इसका नहीं ब्रेकआउट हुआ अच्छे से, इसलिए हमने नहीं इसको मार्क किया, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में कैसा रहा देखते हैं थोड़ा सा। पहले सारे ड्राइंग को रिमूव कर देते हैं। बैंक निफ्टी में भी कुछ बहुत ही उतार चढ़ाव रहा है, फिर भी ट्रेंड से शुरुआत करते हैं हम अपना ट्रेंड समझने से, कि ट्रेंड को समझते हैं पहले। तो हम इसको मार्क कर रहे हैं हायर लॉस को। जहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट नहीं होगा उसको हम मार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था छोटा सा, इसलिए हम इसको मार्क करेंगे, ठीक है। आप इतने टाइम से अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे मार्क करते हैं अपने हायर हाइस और हायर लॉस को। सीधा यहाँ से यहाँ तक चला गया मार्केट, क्योंकि अब जो बीच में वहाँ पर किसी भी स्विंग का अच्छे से ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसलिए हम किसी को भी मार्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में इसको हम मार्क करेंगे, ठीक है। अब टेक के फॉर्म को इसको लिख देते हैं, हायर हाई से शुरुआत करते हैं। सॉरी, हाई पहला आएगा, फिर यहाँ पे लो आएगा, फिर यहाँ पे हायर आएगा, फिर यहाँ पे हायर लो आएगा। जगह कम है इसलिए लो लिख रहा हूँ मैं। अभी भी हमारा अप ट्रेंड में ही है बैंक निफ्टी। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता तब तक हम अप ट्रेंड में ही मानेंगे इसको। सॉरी, ये रहा गलती से हमने दबा दिया बटन। यहाँ पे हम इसको हायर हाई बोलेंगे। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसको हम कोच बोलेंगे। एक मिनट में एरो मार्क करके आपको देता हूँ। लेकिन ट्रेंड अभी भी हमारा अप ट्रेंड ही है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे हायर हाई। इसको हम बोलेंगे हायर लो।
ठीक है। और फिर से प्राइस ने यहाँ से कोच देने की कोशिश की है लेकिन सर्वाइव नहीं करने पाए, लेकिन इसलिए इसको हम कोच नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ से कोच दिया है प्राइस ने फिर से, इसलिए इसको बोलेंगे हम कोच चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। फिर से प्राइस ने इसको तोड़ के यहाँ से कोच दे दिया है। थोड़ा सा एरो को लंबा कर देता हूँ मैं। यहाँ पे फिर से कोच दे दिया है प्राइस ने, इधर लिख देता हूँ मैं, जगह नहीं है नीचे। अभी भी हमारा अप ट्रेंड में कोच हुआ, तो देख सकते हैं आपकी हमारा बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में ही। अभी मैं लिख देता हूँ ये कहीं पे अप ट्रेंड। ठीक है। अब हम कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश ट्रेड कहाँ से बुलिश हो सकते हैं वो देखेंगे। इसको हम मार्क नहीं करेंगे सिंगल कैंडल को, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के लिए कम से कम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही कैंडल है इसलिए फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसलिए इसको नहीं हम मार्क करेंगे। ठीक है। अब बुलिश के लिए यहाँ पे 3 कैंडल बनी है, तो इसको हम मार्क करेंगे इस जोन को। ठीक है, बुलिश होने के लिए। सॉरी, फिर रिट्रेसमेंट खुल गया, लॉन्ग पोजीशन हमें बनानी है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप पे हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस होगा हमारा 80 पॉइंट का, और टारगेट रहेगा हमारा 322 पॉइंट का। 1:4 का रिस्टोर रिवॉर्ड रहेगा। एक एंट्री यहाँ से बन रही है। अगर आप ऑप्शन बाय है तो कॉल बाय कर सकते हो, लेकिन 15 के ऊपर की आई भी हो तभी कॉल बाय करना, मेरी पर्सनल सलाह रहेगी। अगर ऑप्शन सेलर है तो आई भी 20 से 15 से नीचे या 20 से नीचे होनी चाहिए, तब आप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग यहाँ से पुट सेल कर सकते हैं। तो ये है कि जोन हमें मिला है अभी। ठीक है, तो ये सारे जोन आ गए हमारे। थैंक यू सो मच गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।